सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की हल्की हल्की बारिश ने पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। स्नेहा अपनी फेवरेट किताब लिए कैफे की कोजी सीट पर बैठी थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और कैफे के अंदर धीमे धीमे बजता पुराना गाना माहौल को और भी खास बना रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक शख्स अंदर आया। लंबे कद का, हल्की दाढ़ी वाला, आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो शायद बारिश से बचने के लिए अंदर आया था। उसके कपड़ों पर हल्की बूंदों के निशान थे और वह अपने घुंघराले बालों से टपकती बूंदों को झटक रहा था। स्नेहा ने किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा और न जाने क्यों उसकी आंखें उसी पर ठहर गईं। वह सीधा काउंटर पर गया, एक कॉफी ऑर्डर की और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र स्नेहा की किताब पर पड़ी। द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरी भी फेवरेट किताब है। स्नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, सच? बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली। अधूरी मोहब्बत की कहानियों में एक अलग ही दर्द होता है ना? उसने जवाब दिया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। ऋषभ, यही नाम था उसका। वह एक ट्रैवल फोटोग्राफर था जिसने दुनिया के कई देशों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया था। स्नेहा एक लेखक थी जो कहानियों के जरिए लोगों के दिलों को छूने में यकीन रखती थी। उनकी रुचियां अलग थीं, लेकिन भावनाएं एक जैसी। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे दोनों घंटों बातें करते रहे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। ऋषभ की कहानियों में स्नेहा खो गई और स्नेहा की बातों में ऋषभ को कुछ नया महसूस हुआ। लेकिन हर खूबसूरत लम्हे की एक सीमा होती है। ऋषभ ने घड़ी देखी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। शायद यह पहली और आखिरी मुलाकात हो हमारी। स्नेहा के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। कभी कभी हम जिनसे जुड़ते हैं वे हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाते, है ना? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। उसने धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड स्नेहा की किताब में रख दिया और बाहर निकल गया। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन स्नेहा वहीं बैठी रही, किताब को देखते हुए, यह सोचते हुए कि क्या यह सच में उनकी आखिरी मुलाकात थी या फिर किस्मत ने कोई और कहानी लिख रखी थी।